हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं एक्सेल के सहारे कैसे हम लोग टेक्स्ट इनवाइस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। बनाने का क्या रूल है, कौन कौन से फार्मूले लगाने पड़ेंगे, वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले जितने फर्म होते थे या कंपनियां होती थी, सबसे ज्यादा इनवाइस बनाने के लिए एक्सेल का ही प्रयोग करती थी। देखो, जितने फर्म होता था, छोटे मोटे जितने व्यापारी थे या बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां होती थी, जो काम करवाता था कंप्यूटर पे, और जब इनवाइस प्रिंट करके हमको देता था, बिल हमको देता था, तो वो सब बनता था एक्सेल पे। लेकिन इस समय प्रोसेस चेंज हो गया, सभी लोग अपना अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनवा लिए, या मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिससे इससे भी अच्छा इनवाइस निकाला जा सकता है, प्रिंट किया जा सकता है और दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो अलग अलग सॉफ्टवेयर की बात है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जो बिल बना के दे रहे हैं, जो इनवाइस क्रिएट करके दे रहे हैं, वह एक्सेल से ही दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? एक्सेल से दे रहे हैं। तो अगर एक्सेल पे कोई इनवाइस क्रिएट करना हो, ठीक है, अब इनवाइस का मतलब क्या है कि किसको आप माल बेचे, किस डेट को बेचे, उसका एड्रेस क्या था, नंबर क्या था उसका, कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचे, कितना रेट था उसका, टोटल कितने रुपए का बेचे, डिस्काउंट कितना दिए हो, उस पर टैक्स कितना लिए हो, टोटल कितना रुपए उनसे लिए हो, यही सब इनवाइस में रहता है। और इसे बोलते हैं टैक्स इनवाइस। ठीक है, मतलब टैक्स इनवाइस का मतलब वो एक ऐसा इनवाइस है जिसमें टैक्स के साथ बिल बनाया गया, और एक रहता केवल इनवाइस। ठीक है, तो ध्यान देना, तो पहले केवल नॉर्मल लोग इनवाइस बना के देते थे, अब लोग टैक्स इनवाइस बना के देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट पे जीएसटी लागू है। मैक्सिमम प्रोडक्ट पे क्या है? जीएसटी लागू है। इसको थोड़ा जानना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। तो आप बताओ, ऐसा चार्ट बनाने को मैं अगर कह दूं तो सभी लोग बना लेंगे ना? बोलो, ये तो मैं सब बनाया ही हूँ ना। मैं सेलेक्ट किया हूँ, उसके बाद से क्या किया हूँ, मर्ज कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, ये तो बताना नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर से मर्ज किया हूँ, पटौरा कुशीनगर लिख दिया हूँ, फिर से एक बड़ा सा टेबल बना के इतना, और उसके बाद से लिख दिया हूँ मेन हेडर में क्या, टेक्स्ट इनवाइस। उसके बाद से लिखा हूँ कस्टमर नेम, और जिस कस्टमर को माल बेच रहे हैं उसका नाम लिख दिया, किस डेट को बेच रहे हैं वो हमने डेट लिख दिया, एड्रेस क्या है वो हमने एड्रेस लिख दिया, और इस इनवाइस का नंबर क्या है तो हमने नंबर दे दिया। बना लोगे? ये तो मैनुअली टाइप किया हूँ, इससे कोई फार्मूला मैं नहीं लगाया हूँ, और आप लोग को भी ऐसे बना लेना है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, सीरियल नंबर दिया है, मतलब कितना प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका सीरियल से पता चल जाएगा। तो देखो, हमने 5 प्रोडक्ट बेचा है। प्रोडक्ट नेम, कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचा है, तो मैंने यहाँ पे देखो प्रोडक्ट भी मेंशन किया है, या प्रोडक्ट हमने बेचा है। उसके बाद से दिया है क्वांटिटी, मतलब किस प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी बेचे हैं, कितना पीस बेचे हैं, 2 3 4 5 6 10 कितना, दिया क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखो, डेल का मैंने 4 पीस बेचा है, डेल कीबोर्ड का मैंने 10 पीस बेचा है, डेल मॉनिटर हमने 5 पीस बेचा है, यूएसबी मॉडेम 2 पीस बेचा है, सीपीयू 2 पीस बेचा है। तो ये क्वांटिटी होता है। अब इसका रेट क्या है, तो देखो डेल का माउस का रेट है 300 पर पीस, यहाँ पे 1200 आ गया। डेल कीबोर्ड है 400 पर पीस, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4000 आ गया। ऐसे यहाँ पे एक एक करके मेंशन करके लाया गया है। उसके बाद से सब करने के बाद से क्या किया गया है, यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है, और डिस्काउंट देने के बाद से यहाँ पे टोटल अमाउंट निकाला गया है। उसके बाद से जीएसटी जोड़ा गया है, और उसके बाद से टोटल इनवाइस। तो यहाँ पे एक और थोड़ा कॉलम बढ़ा दे तो अच्छा रहेगा, रो इसके पहले किसका, केवल अमाउंट का, किसका, केवल अमाउंट का। और अमाउंट कितना आ रहा है, जोड़ लेते, अब सही, जिससे पता चलेगा क्या कि टोटल कितना आया, डिस्काउंट क्या है,
और उसके बाद से बचा कितना हो जाएगा। ये 400 में आ गया सबको ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो अब सारा कैलकुलेशन हम करते हैं। तो ये तो बना लेना, आप यहाँ से डिलीट कर देते पूरा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को भी बनाना है कि मेरे कंपनी का नाम क्या है, वो कंपनी का नाम देंगे ही देंगे। जो खरीदे कस्टमर है, का मतलब क्या, हम बेच रहे हैं कस्टमर का नाम रखे, हम अपना नाम क्या ले रखे हैं। हाँ एड्रेस उसी का रहेगा। अरे मेरा तो यहाँ पे है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड और पटौना कुशीनगर, ये मेरा एड्रेस तो यही पे ऊपर है। और ये जो दिया है ना, ये सब कस्टमर का डिटेल दिया है। हम बेच रहे हैं आपसे तो आपका नाम बताएंगे, आपको बेच रहे हैं आपका एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस देंगे। मेरा तो पहले ही दे दिया गया इस कंपनी में सारा मेंशन करके। उस बिल में तो मेरा गांव, ठीक है, मेरा वह सिटी, संस्था का नाम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन जिससे बेच रहे उसका भी डिटेल देना जरूरी होता है, आगे चल के फ्यूचर में जरूरी पड़ता है। तो यह तो आप लोग बना लोगे, ये सब लिखना है। बोलो, ये लिख लोगे। चलिए अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट। मतलब जो कैलकुलेशन करने वाला वो करके दिखाते हैं। चार्ट बनाना बता दिया, इसलिए लिखवा दिया हूँ कि जाके वैसे बना लेना। बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो आप लोग बनाने का तरीका जानते ही हो, आप लोग जा जाके एक एक करके बना लेना। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमको अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट। तो आप बताइए डेल का माउस कितना बेचे थे, 4 पीस, और एक का रेट कितना था, तो गुणा करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया इक्वल क्वांटिटी इनटू रेट। लिखना नहीं है, ध्यान देना, इंटर दबा देंगे, आगे 1200, और बस यहां से ड्रैग कर दे। तो यह सबका मैंने डेल का टोटल अमाउंट निकाल दिया, डेल कीबोर्ड का निकाल दिया, डेल मॉनिटर का निकाल दिया, इन सबका हमने टोटल अमाउंट निकाल दिया। अब हमको करना क्या है, यह जो टोटल अमाउंट हमारा दिया है, अब इन सबको टोटल करना है। मतलब इन सबका अब टोटल करना है कि टोटल हमने कितने रुपए का बेचा है, टोटल हमने कितने रुपए का बेचा है। तो आप बताइए इसके लिए क्या करोगे आप, जी अल्ट प्लस इक्वल करके इसको जोड़ सकते हो इंटर दबा के। तो यहाँ पे देखो 77,300 आया है। मतलब टोटल जो हमने रोहन शर्मा को बेचा है वो लगभग 70,000, क्या 7700 में क्या किया, 77,000 रुपया हमने बेचा है, 77,300 रुपये का। क्लियर है ना। अब यहाँ पे इन्होंने बोला सर छूट भी देंगे कुछ, तो कोई बात नहीं, ठीक है, जितना मुझे समझ में आएगा मैं अपने हिसाब से वो मैं डिस्काउंट इनको दूंगा। वो कहेंगे 500 दीजिए, हम कहेंगे नहीं 500 नहीं देंगे, हम 300 देंगे। कहेंगे हम जा रहे हैं, तो जाओ, ठीक है, तो कैसे भी एडजस्टमेंट होगा ही होगा, 400 में या 350 में कुछ ना कुछ डिस्काउंट होगा। ठीक है, बिना डिस्काउंट दिए इसमें मैक्सिमम व्यापार चल नहीं रहा है। डिस्काउंट लोग क्या देते हैं, वही 400 का कर देते हैं 500, 100 रुपये फिर से बाद में छोड़ देते हैं, 400 ले लेते हैं, समझे। और वही कहीं देखते हो कहीं लिखा रहता है एक दाम, तो आप फिक्स रेट रहता है, ठीक है। वही सामान कहीं जाओगे खरीदोगे तो डिस्काउंट डिस्काउंट लेने के बाद से 500 मिलेगा, और एक दाम वाले में जाओगे तो 500 को मिलेगा। बोला वो रेट के ऊपर ज्यादा अमाउंट नहीं जोड़ता, ठीक है, उसीलिए 500 मिल जाएगा। आप तुम जहाँ जाओगे वही कपड़ा खरीदोगे तो 700 कहेगा, तो छुड़ाते 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 200 छुड़ा लोगे तो 500 मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग देखे होंगे कई सारी दुकानों में लिखा रहता है एक दाम, फलाना मैक्सिमम कुछ ऐसे दुकान है जहाँ पे लिखा रहता है। वो ज्यादा झंझट लेना नहीं चाहता है, बार बार कस्टमरों को परेशान नहीं करना चाहता है, अपना खुद परेशान नहीं होना चाहता है, बिजी नहीं होना चाहता है, क्योंकि एक ही कस्टमर इतना छोड़ाता है, इतना छोड़ाता है, एक सेल्समैन उसी में लग जाता है, 20 मिनट लग जाता है। तो जो चालाक बिजनेसमैन वो चालाकी कर रहे हैं,
टाइम अपना बचाएं, कस्टमर ज्यादा है, जिसको लेना लेने चला जाए। ठीक है, और जो एक बार देख लिया है यहाँ डिस्काउंट में और यहाँ पे आने में क्या फर्क है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, और वो ईमानदारी से अपना रेट रखा है तो डिस्काउंट के चक्कर में नहीं पड़ेगा, जाहिर ले लेता है। ठीक है, और कुछ बिजनेसमैन व्यापारी हैं ऐसे पटौना में, ठीक है, जो ऐसा करते हैं। ठीक है, मतलब मार्केट में हम भी घूमते उमते हैं, देखा हूँ मैं कई जगह जहाँ पे केवल एक दाम लिखा रहता है, और ज्यादातर मैं एक दाम वाले के पास ही जाता हूँ। ठीक है, और मिला चुका हूँ, रेट वोट मिला चुका हूँ, तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, वही मैं कपड़ा जाता हूँ कहीं पे 500 600 700 800 कहता है, छोड़ाते किसी 600 खरीद के लेके आते हैं, और एक दाम वाले को पहले से 600 बोला था। ठीक है, तो बात वही है, 2 घंटा टाइम दिए और बात वही पड़ा। कई बार हम ऐसा कर चुके कपड़ा वपड़ा खरीदते समय। ठीक है, मिला चुके सेम वही। ठीक है, ध्यान देना। तो यह हमारा आ गया यहाँ पे 77,300। अब वो कह रहा है कि बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको डिस्काउंट भी चाहिए। ठीक है, तो हमने चलो डिस्काउंट दे दिया, तो फॉर एग्जाम्पल हमने इनको डिस्काउंट दिया है, वो 300 रुपए का दिया। कितना दिया है? 300 रुपए का। उसमें कितना दिया था? 500 का था ना, 5,000 का। देखो 5,000 का, कोई बात नहीं, तो चलो उसी के साथ बता देते हैं, नहीं तो कहोगे सर हमारा आपका गलत आ रहा है। ठीक है, तो 5,000 ही दे देते हैं, मतलब 77,300 में 5,000 हम डिस्काउंट दे देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कई लोग आइटम वाइज डिस्काउंट देते हैं और कई लोग एक बार देते हैं, जितना टोटल बिल आता है। तो चलो हम एक बार देते हैं, 5,000 मैंने छोड़ दिया। ठीक है, बहुत ही संपर्क के थे हमारे, बहुत क्लोज थे। ठीक है, आते हैं और इसको निकालते हैं, तो अब बताइए 5,000 माइनस करना पड़ेगा ना, इससे माइनस करना पड़ेगा टोटल अमाउंट से। बोलिए, तब करेंगे इक्वल और 77,300 और माइनस 5,000। नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 5,000 और यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है, यहाँ पे इक्वल 77,300 माइनस 5,000। अब इंटर दबाएंगे तो आ गया 72,300। क्लियर है इतना सबको? यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पे सवाल यह कि सर क्या इसमें जीएसटी भी है क्या? जी, इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट पे जीएसटी लागू होता है। तो किसी पे 12% रहता है, किसी पे 18% रहता है, किसी पे 28% रहता है, किसी पे 5% रहता है, किसी पे 3% रहता है। ठीक है, तो जैसा प्रोडक्ट रहता है वैसा रहता है। तो मान लो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं और वहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉनिक सामान ही बेचा जाता है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक सामान पे 28% जीएसटी है, कुछ पे 18% जीएसटी है, कपड़ों पे ज्यादा 12% जीएसटी है। तो अगर अलग अलग होगा तो वहां पे दिक्कत होती है निकालने में, और सेम वही रहता है तो आराम से निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हूं मैं, सेंट्रल टैक्स से बोलते हैं सीजीएसटी, और यहाँ पे लिखा हुआ स्टेट टैक्स, इसे बोलते हैं एसजीएसटी। अब कहो ये क्या है? तो सेंट्रल टैक्स मतलब होता है क्या? बोलो, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, मतलब ये सेंट्रल टैक्स जो होता है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है, और स्टेट टैक्स होता है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। तो जब से जीएसटी हमारे भारत में आया, मतलब 2017 से, तब से रूल चेंज हो गया। अब बोला गया जिस आइटम पे जीएसटी जितना रहेगा दोनों 50-50% बांट लेंगे। अगर 18 होगा तो 9 सेंट्रल 9 स्टेट, अगर 12 होगा तो 6 सेंट्रल 6 स्टेट। मतलब जैसा वहां पे टैक्स लागू है वो दोनों बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। इसीलिए मान लिया हमने इस पे जो टैक्स है वो 18%, कितना है? 18% है। उसी के बेस पे हमको निकालना है कि इतने पैसे का 9% कितना होगा और इतने पैसे का 9% कितना होगा। एक तो तरीका है पहले 18% निकालो, डिवाइड बाई 2 करके निकालो, और एक तरीका एक एक करके निकाल लो। तो चलो कौन फिर से डिवाइड बाई 2 करेगा, अलग लिखेगा, इस्तेमाल करेगा, हम यही पे दोनों निकाल लेते हैं। 2 बार बता देंगे तो और भी अच्छे समझ आ जाएगा। तो चलिए, बहुत सिंपल है ये निकालने के लिए। क्या प्रोसेस है? बहुत इजी है, ध्यान से सुनना, समझना, देखना, समझ आएंगे। और यहाँ पे करेंगे इक्वल,
क्या करेंगे बोलो, इक्वल। और इक्वल करने के बाद से यहाँ पे देखो टैक्सेबल अमाउंट कितना है जी, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से इनटू करेंगे और क्या टाइप करेंगे 9, क्या टाइप करेंगे 9 और डिवाइड बाई 100 और इंटर दबाएंगे, निकल के कितना आ गया 6,507 रुपया। इसे ड्रैग कर देंगे, ड्रैग नहीं काम करेगा, इक्वल सेलेक्ट करेंगे इनटू क्या 9 डिवाइड बाई जी। तो सेंट्रल टैक्स भी उतना ही आ गया और स्टेट टैक्स भी उतना ही आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे टोटल इनवाइस वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब सब कट कटा के, मतलब सब छांटने उठने लेने देने के बाद अब बैलेंस कितना बचा है इसे बोलते हैं टोटल इनवाइस वैल्यू। टैक्सेबल अमाउंट का मतलब होता है कि वह अमाउंट जिस पर टैक्स चार्ज किया जाए, और टोटल इनवाइस का मतलब होता है वह अमाउंट जिसमें डिस्काउंट के साथ प्लस टैक्स के साथ और टोटल अमाउंट के साथ वैल्यू बताया जाता है। मतलब फाइनल वैल्यू को बोलते हैं टोटल इनवाइस वैल्यू, और टैक्सेबल वैल्यू को बोलते हैं वो वैल्यू जिस पर टैक्स अभी लागू करना है, लगाना है, समझे। तो डिस्काउंट करने के बाद से यह टैक्सेबल अमाउंट आया है और इसी पे टैक्स लागू हुआ है 18%, तो आ गया है 6507 रुपया, 6507 रुपया। अब आप बताइए, हम जब कस्टमर से पैसा लेंगे तो 72,300 लेंगे? नहीं, क्या लेंगे जी 72,300 और ये 6507, 6507 दोनों जोड़ लेंगे, जितना आएगा वो टोटल अमाउंट किससे लेंगे, अपने कस्टमर से लेंगे जिसको माल हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो आएंगे और इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद से हम या इक्वल पूरा जोड़ लेगा ना, तो यहाँ पे आ जाते हैं कितना 72,300 प्लस 6507 प्लस बस आ गया 85,314 रुपए। मतलब टोटल इनको देना है, ये हमको देंगे कितने में देंगे, मतलब पैसा हमको कितना देंगे ये 85,314 रुपया। बहुत करे 14 और नहीं देंगे, ये भी करते हैं सब। ठीक है, बाद में 2 4 10 कर अरे बराबर ले लीजिए रंग। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, तो आप लोग यहाँ से इस्तेमाल करके देख लेना, प्रयोग कर लेना, हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसको प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, तो एक बात और सुन लो समझ लो, ये जब डाटा बनाना ना, तो वहां पे एक बात और पॉइंट समझ लीजिए थोड़ा सा, आप लोग जब बनाना तो उससे पहले आप पेज लेआउट देख लेना, पेज का लेआउट देख लेना। अब सर क्यों, क्योंकि जब पेज का लेआउट नहीं देखोगे ना तो जब बनाओगे डाटा दूसरे पेज में चला जाएगा तो प्रिंट आएगा नहीं। अब पेज का लेआउट कहाँ से देखोगे, तो पेज लेआउट में चले जाना, फिर आपको बोलो, और पेज लेआउट में आने के बाद से यहाँ पे नहीं व्यू में आते हैं, और व्यू में आने के बाद यहीं पे ऑप्शन आता है पेज लेआउट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो एक पेज कितना बड़ा है, देखो ये इतना ही बड़ा है, तो जो डाटा बनाएंगे इसी के अंदर बना लेंगे। अगर इससे बाहर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये दूसरे पेज पे आ जाएगा, तो प्रिंट आउट में आएगा नहीं, तो इसीलिए पहले देख लेना, हमने देख के बनाया है। आ जाए, फाइल पे आएंगे, प्रिंट पे आएंगे, आ रहा है जी। अब बस कंट्रोल पी करके क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं, फार्मूला लिखना है,